तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से दो चीजें आप कन्वर्ट कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर को दो चीजों में आप कन्वर्ट कर सकते हो, आइदर एमीटर और इन किसमें वोल्ट मीटर। आप एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, आपको पता है एमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं ताकि वो करंट रीड कर पाता है। तो एमीटर को देखिएगा तो एमीटर में एक गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं, शंट, याद आया? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को जी से दिखा रहे हैं और इसको शंट कहते हैं। जब पैरेलल में लगाते हैं तो ये दोनों मिल के बनता है एमीटर। एमीटर ये है, इसके अंदर में ये दो मशीन चीज है और ये दोनों मशीनरी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ये भी जान लीजिए कि जो करंट आपको रीड करना है आई, असल में वो करंट जब यहाँ जाता है आई तो दो हिस्सों में बढ़ता है, इधर जाता है आई जी, इधर जाता है बचा हुआ करंट I माइनस आई जी। तो याद रखिएगा दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, हम बता चुके हैं, रिकैप दे रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो गैल्वेनोमीटर से होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस शंट से होगा। तो आपको याद होगा V इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आज का न्यूमेरिकल में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे शंट का, आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला हम शंट का आज यूज करेंगे। शंट रेजिस्टेंस है, ओम होता है। तो ये न्यूमेरिकल में हम अभी यूज करने वाले हैं, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल जब भी देखिएगा तो ये आई को क्या लिखा रहेगा, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ रहेगा करंट टू बी मेजर्ड। जी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। आई जी क्या होगा, आपको पता है कि कॉइल बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, तो आई जी जो होता है ये है करंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी ये वो करंट है जो कि पूरा डिफ्लेक्शन करवाएगा। तो न्यूमेरिकल में आईजी की पहचान वो करंट जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ये तो हम सिखा चुके थे। फिर भी जो नहीं सीखे थे वो हम बता रहे हैं, नए लोग, मेरा आपको पता है यूट्यूब में आपको हम सारा क्लासेस डाल रहे हैं फिलहाल तक का, तो एटलीस्ट तो वो सब क्लासेस आप देख लो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ एंड होगा हम आपको डाउट्स के लिए भी बुलाएंगे, 5 लोग 10 लोग को, अपना डाउट लेके आओगे, पढ़ोगे ऑनलाइन, और जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट अभी तक अलाउ नहीं किया। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो खुद सर्किट के साथ लगता है पैरेलल में, लगता है ना पैरेलल में। लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर झांक के देखेंगे तो एक गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, तब बनता है ये। तो इसमें जो भी करंट जाएगा उस करंट को हम लोग आईजी ही कहेंगे क्योंकि वो जी के थ्रू जा रहा है। इस बार आपका आर इक्विवेलेंट, तो दो रेजिस्टेंस है तो सीरीज में है तो जी प्लस आर हाई, और हम लोग वी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं ना, ये वी बराबर आई जी इंटू आर इक्विवेलेंट पे जी प्लस आर हाई। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड सो आप सारी चीजें जानते हो। तो आपका पहला न्यूमेरिकल आ रहा है, वो ध्यान से देखेंगे आप, इसको आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। ठीक है रोशन साहब, नेटवर्क खराब है तो आप लेफ्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी ज्वाइन हो लेफ्ट हो, अब फिर से मीटिंग रिकॉर्ड रहेगा, आप उसमें देख लीजिएगा। निशांत आंसर डिस्कस नहीं कर पाया था क्लास, इसीलिए कोई बात नहीं निशांत, आंसर हमसे हम तो ग्रुप में भेज देंगे, आंसर मिला लेना। चलिए देखने जा रहे हैं हम लोग पहला सवाल, और आप सब अपना वो रखें तैयार, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन आंसर और क्या क्या होता है जो भी पिछले क्लास का ये डिटेल। तो आज थ्योरी तैयार रखिएगा। पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा वो क्वेश्चन, देखिए ये एचसीएम का क्वेश्चन है, आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, हम दिखा रहे हैं आपको पहला क्वेश्चन। ओके तुम हटो यार, तुम भी हटो। A voltmeter consists of a 25 ohm coil connected in series with a 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. What should be the resistance of shunt used? क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अंत में आपको वैसे सारा जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको भेजेंगे ग्रुप में, अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम सारा क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे बाद में। तो a voltmeter consists of a 25 ohm coil
connected in series with a 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. What should be the resistance of shunt used? ये क्वेश्चन एक मिनट हम चेक कर रहे हैं। तो वर्मा जी का ये 15 नंबर कौन नंबर सवाल है, कहीं कुछ हम वोल्ट मीटर मीटर लिखने में गलती किए हो तो क्वेश्चन, एक मिनट क्वेश्चन हमको चेक कर लेने दीजिए। वर्मा जी का बुक है मेरे पास, इस क्वेश्चन लिखने में हम कहीं कहीं कुछ गलती कर देते हैं, और जो इस क्वेश्चन हमको डाउट भी हो रहा है तो हम सुधार देंगे उसको, आपके लिए अभी सुधार लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर ये था 50 वोल्ट। हाँ ठीक है, यही सवाल है। हाँ क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, लास्ट लाइन गलत लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन गलती से मिल गया। आप ये क्वेश्चन नहीं बनाइए अभी, ये क्वेश्चन में अंतिम में दूसरा क्वेश्चन का गलती से लिख दिया, वोल्ट मीटर लिख के और शंट लिख दिए हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे। आप ये नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे। स्क्रीन पे कोई लिखना भी चालू कर दिए क्या जी? क्वेश्चन नंबर आप बनाएंगे दूसरा, चेक कर ले रहे हैं लिखते वक्त नींद में तो नहीं है। हाँ ठीक है। An ammeter is to be constructed which can read current up to 2 ampere if the coil has resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere for full scale deflection, है ना? What should be the resistance of shunt used? ये है, ये लाइन हम गलती से ना इस क्वेश्चन में भी वही उतार दिया, What should be the resistance of shunt used, वो हम सुधार देंगे। क्वेश्चन देख लिए हैं आप? क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, नंबर 2 का स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। ये बुक है मेरे पास। एमीटर बनाना है जो करंट 2 एम्पीयर तक रीड कर सके, इसका मतलब ये है कि इस बार गिवन क्या क्या है वो देखिए। गिवन है आपको कि आई का वैल्यू जो मैक्सिमम रीड करेगा वो आई दिया हुआ है 2 एम्पीयर, और ये भी दिया हुआ है कॉइल है रेजिस्टेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल, जी का वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम, जी का वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम, ठीक है। एंड टेक्स 1 मिलीएम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, लिखा हुआ ना 1 मिलीएम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी ये आई का वैल्यू है 1 मिलीएम्पियर, यानी 1 into 10 का पावर -3 एम्पियर। तो बोलता है शंट का वैल्यू क्या होगा, शंट का वैल्यू Ig into G by I minus Ig। वो अलग बात है कि आप चाहें तो Ig को इसके तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले में पुट करें शंट इज इक्वल टू Ig का वैल्यू 1 into 10 का पावर -3, G का वैल्यू 25 बाई में 2 माइनस नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट क्यों कर दिया समझना है ना, 2 में 10 का पावर -3 मतलब 0.001 क्या माइनस करना, इनटू में नहीं कर सकते लेकिन डिवाइड में कर सकते हैं, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर यही बचेगा 12.5 into 10 का पावर -3 ओम। देख रहे हैं, इजी था। तो ये आपको बोर्ड में आएगा, पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सवाल अभी धीरे बढ़ रहा है, पहले बेसिक प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस। पहला आपको दिखा क्या क्या दिया हुआ था, कैसे काम कर रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, आपके पास कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, फटाफट कॉपी करें, आंसर बनाते रहो। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको हम बोल रहे हैं वो बना के दिखाइए, हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन, उसको आपको बना के दिखाना है। क्वेश्चन यही है, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आएगा, वो थोड़ा चेंज क्या आएगा वो आपको लिख लेना है। लिखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अ वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ a 25 ohm coil connected in series with a 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection, ठीक है, यहां तक सही है। लास्ट एक लाइन लिखिएगा, लास्ट लाइन को काट दीजिएगा ये क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ शंट यूज्ड नहीं है। अब हम अंतिम क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हाट
What maximum potential difference can be measured by this voltmeter? What maximum potential difference can be measured by this voltmeter? What maximum potential difference, ये वाला लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं. What maximum potential difference can be measured by this voltmeter? What maximum potential difference can be measured by this voltmeter? दिखा आपको? रिपीट कर दे या समझ में आ गया? ये वाला चीज है ही नहीं. चलिए, कितना आंसर आया सोच के जवाब दीजिएगा. What maximum potential difference can be measured by this voltmeter? स्क्रीनशॉट ले लें और अंतिम का लाइन को सुधार लेंगे. बार बार कह रहे हैं. क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं इस बार हम लोग. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको भी भेजे हैं उसका. इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं उसको गौर से समझिएगा. कहता है कि अ वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ अ 25 ओम कॉइल. ये सब बोर्ड का ही क्वेश्चन है, आपको सीखना ही होगा, नहीं तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी खराब हो जाएगा. 25 ओम लिखा हुआ है इसका रेजिस्टेंस, यानी कि जी का वैल्यू दिया हुआ 25 ओम. मानते हैं डायरेक्ट सवाल है, बचपना वाला सवाल है, लेकिन लिखना आप शुरुआत में तो है. इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया हुआ है 575 ओम. आर हाई का वैल्यू जो है वो है 575 ओम. और जो करंट जा रहा है थ्रू दी कॉइल, देखो लिखा है ना, द कॉइल टेक्स 10 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब आईजी दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, 10 into 10 का पावर -3 एम्पियर. ठीक है, तो आपको बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करेगा. बताओ. V is equal to I into R इक्विवेलेंट. IG into R इक्विवेलेंट बताया है ना, R प्लस ये वाला फॉर्मूला G, R हाई प्लस G, यानी IG का वैल्यू 10 into 10 का पावर -3, ये है 575 प्लस 25, ये तो आपको हो जाएगा 600 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -3. आपको साफ दिख रहा है, 1 2 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट. ये तो आप समझ ही रहे हैं. तो आपको ये दो सवाल इतना बच्चा ऐसा करवाने के पीछे एम क्या था, ताकि आप कोई भी सवाल का बेसिक पहले सीख लो कि हाँ भाई फॉर्मूला कहाँ लगाना है, क्या फॉर्मूला बोल रहा है. तभी आपने दो सवाल में सिर्फ फॉर्मूला लगाना सीखा है कि नहीं. देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत कोई भी बात हो तो आप व्हाट्सएप पे ही बोल सकते हैं या आप हाथ भी रेज कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आपको हमें क्वेश्चन दे रहे हैं वर्मा जी का ही, इसी के बच्चा का क्वेश्चन है सिंपल. ये आपको आंसर बना के हमको भेजना है, यानी जो भी आंसर आया व्हाट्सएप पे लिख दीजिए आप कि हाँ भैया इतना आंसर आया, इतना आंसर आया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है वो देखिए. ये क्वेश्चन नंबर 3, ये दिखा आपको क्वेश्चन. हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर हमको भेजिए, ये आपके लिए है. A voltmeter coil has resistance 50 ohm, ठीक है, and a resistor of 1.15 kilo ohm is connected in series, full stop. It can read potential difference up to 12 volt. If the same coil is used to construct an ammeter which can be measured current up to 2 ampere, then what should be the resistance of shunt used? चलिए, इसका आंसर जिनका आ जाएगा हाथ रेज कर दीजिएगा और क्वेश्चन भेज दीजिएगा. ठीक है, ये सवाल है, हम वेट कर रहे हैं आपके इसका आंसर का. ओके, तो ये सवाल कैसे बनेगा, इस सवाल के ऊपर बात करने जा रहे हैं. आप लोगों का आंसर अच्छा आया, बिल्कुल सही बना रहे थे आप. सवाल में कुछ खास था नहीं. सवाल ये था कि एक कॉइल है. अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें अपने ठीक से, तो क्वेश्चन था कि एक वोल्टमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम. वोल्टमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है 50 ओम, यानी जी का वैल्यू दिया हुआ है 50 ओम. और हाई रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं ना, आर हाई, उसका वैल्यू है 1.15 किलो ओम. किलो ओम को ओम में बदलने के लिए 1000 से इंटू करो, 1150 ओम. तो आर इक्विवेलेंट आप सब जानते हैं 1150 और प्लस 50 1200 ओम हो जाएगा. तो बोलता है कि ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर लेता है.
हम सब जानते हैं V बराबर होता है Ig इंटू आर इक्विवेलेंट। ये 12 वोल्ट तक रीड कर लेता है, Ig पता नहीं है और ये पता है 1200, तो ऑब्वियस सी बात है Ig का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर। फिर 12 कैंसिल होगा, 100 नीचे आएगा। एक बार Ig का वैल्यू निकल गया, आप बोलता है कि सेम चीज अब यूज करना है आपको एमीटर बनाने में, जो कितना करंट रीड कर सकता है 2 एम्पियर। शंट का फॉर्मूला हम क्या बताया है, Ig इंटू जी डिवाइड बाय I माइनस Ig। Ig सेम चीज यूज हुआ है, सेम कॉइल, इसलिए Ig भी सेम रहेगा 10⁻³ इंटू में 50 हो गया, जी का वैल्यू, I का वैल्यू 2 माइनस 10⁻³ आप में से इतने उसको इग्नोर कर दिए होंगे, तो सीधे आंसर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ ओम। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर नहीं किया होगा तो 0.251 बोलिएगा, एग्जैक्ट ज्यादा इग्नोर करना ही ज्यादा भलाई है। ये देखिए एग्जाम में 2 में से 0.001 माइनस करते का बेवकूफी है वो, ठीक है, वैसा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए इजी है। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अब आपको हर सवाल हम देते जाएंगे और आपको उसका आंसर हमको बस सेंड करते जाना है, फास्ट वे में आप बनाइए तो अच्छा है। 10⁻² होगा, शायद हम गलती किए कहीं पे, चेक कर लेते हैं। हाँ गलती की है ना, 12,000 नहीं है 1200 है, सॉरी 1200 है। 10⁻², 10⁻², ये आंसर भी 10⁻², तो 0.25 आएगा। ठीक है, थैंक यू ऋतिका। 10⁻², और कहीं कुछ आपको दिखे उल्टे सीधा कर दिए हो तो आप बोल देंगे। हाँ दीपांशु 10⁻², थैंक यू। श्रुति बहुत बढ़िया, सब कुछ बनाया है, मम्मी बना ली, गुड गुड गुड। हाँ सनुज कुमार, सनुज या सनोज, सनुज, सनुज कुमार मौर्य, हम तुम्हारे नंबर को नाम से सेव कर लेते हैं सनुज, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है। सनुज कुमार मौर्य, ओके ठीक है विक्रांत। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, अब उस पर फोकस करते हैं हम लोग। जितना जल्दी आप सीख लेंगे इतना जल्दी इसको हम निपटा लेंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन सेम टाइप में ही जा रहा है। स्क्रीन शेयर करने से पहले क्वेश्चन तो शेयर कर ले। हो सकता है क्वेश्चन हम देखो सब लिखते हैं बैठ के, क्लास से पहले 1-2 घंटे पहले हम सारा क्वेश्चन लिखे हैं ये सब वही पैड पे, तो कुछ कुछ उल्टा लिख देते हैं, कुछ कभी मन हुआ जल्दी लिखे तो यहाँ लिखे, तो आप थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, गलती सलती हो तो झेलिएगा। एक तो ऐसे ही मेहनत करवा रहा है नालायक, अब क्या चाहता है। ये तो अभी वाला क्वेश्चन है यार, ये तो हो गया। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, वो कर दे और भेजते हैं इसको। हाँ व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लेकिन वहां से आप डिस्ट्रैक्ट क्यों, जो क्लास नहीं कर रहे हैं आप लोग तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वही देखें। आ गया क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर पहला, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहला नंबर, इन एन एमीटर 0.5% of the main current passes through the galvanometer, the resistance of the coil is 50 ohm, calculate the resistance of shunt used। फटाफट इसका आंसर बनाइए। अभी ये सब वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड से आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ था, उसका कलेक्शन मैंने तैयार किया कुछ क्वेश्चंस को आपके प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ हम बकने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, आपको जरूरी है कि आप बनाइए, साथ में मिलकर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो फिर तो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए 75,000 हैं, सबको ज्वाइन करते रहिए, फिर उल्लू बनते रहिए, जो पढ़ाने वाला है वही सीखते रहेगा। मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाता है, तो आप सेम आईडी पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर लेना। पहला बन गया, आंसर आते जाएगा तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर पहला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ पहला बनाना है।
गुड, रितिका का आंसर आ गया। नहीं रितिका, ये आंसर गलत है। अच्छा, गलत इसलिए बोल रहे हैं कि आपको इग्नोर करने बोल रहे हैं। हाँ, वो नीचे जो छोटा बिल है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, आंसर तो गड़बड़ आ रहा है रितिका, चेक करो या हमको आंसर भेजो। नहीं गलत नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन है, सही है, सही है, क्वेश्चन को देखें तो हाँ। ठीक है, सही भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन दिए थे, 50 दिए थे ना। हम्म, ठीक है, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, गुड, सही है, सही है। रितिका, आर्यन तुम क्या बना रहे हो भाई? आर्यन तो ध्यान दो बाबू, कौन सा यूनिट में है वो भी देख लेना। ठीक है, यूनिट अगर सही है तो ध्यान रखना कि सही होना चाहिए परमानेंट के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला में आई माइनस आई जी लिखना है भाई, ऐसे नहीं करो कि आई जी ही गैप कर दो। ठीक है ऋषिकेश, बिल्कुल सही। मेरा आवाज नहीं आ रहा है ईशा? आएगा आवाज? हो सकता है डिस्टर्ब कर गया हो, पिन कर गया हो माइक। अभी आवाज आएगा। सॉरी, थोड़ा देर आप लोग अच्छा किए बता दिए। आवाज आ रहा होगा, देख लो तो ईशा, बताओ हमको कि आवाज अब ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, 0.25 ओम भी चलेगा। 2.5 नहीं श्रुति, 2.5 नहीं। आंसर एग्जैक्टनेस के हिसाब से बताएंगे तो आपको हो जा रहा है 0.25, 0.25। हाँ हाँ वही है, बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग को हमको स्टॉप कर देना चाहिए, आपको सॉल्व करने दिए हैं और मीटिंग को हम चालू रखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग को बताओ।